हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है बच्चे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, हम मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री को पढ़ रहे हैं और मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री में हमने एक इंडस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। कौन सी इंडस्ट्री पढ़ी थी हमने? यस, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। ये हमारी सेकेंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, वो है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। तो देखते हैं एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग क्या है। इट इज द सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। क्या कहा है कि जो वो इंडस्ट्री जो एज ए रॉ मटेरियल मेटल को यूज करती हैं, उन इंडस्ट्री में एल्यूमिनियम एक सेकेंड नंबर पर है। और फर्स्ट नंबर पर क्या है बच्चे? यस, फर्स्ट नंबर पर है आयरन एंड स्टील। आयरन एंड स्टील के बाद जो सेकेंड नंबर पर है मेटलर्जिकल इंडस्ट्री या फिर मेटल बेस्ड इंडस्ट्री, वो है एल्यूमिनियम। हम इंडिया की बात अगर हम करें तो इट इज लाइट। उसके कैरेक्टराइस्टिक क्या है? उसके कैरेक्टराइस्टिक की बात करें तो लाइट वेट है। आप लोगों ने यूटेंसिल देखे होंगे, है ना? यूटेंसिल देखे होंगे ना, एल्यूमिनियम के यूटेंसिल। यस, वो बहुत ज्यादा कैसे होते हैं? हल्के होते हैं। तो एक तो लाइट वेट है, उसके साथ साथ रेजिस्टेंस टू कोरोजन। कोरोजन पता है क्या होता है बच्चे? कोरोजन होता है जंग। जो आयरन की लोहे की चीजें होती है उसमें वो जंग लग जाता है, कुछ टाइम बाद वो छोड़ने लगती है, जंग लग जाता है। लेकिन जो एल्यूमिनियम है उसमें जंग नहीं लगता है। तो इट इज रेजिस्टेंस टू कोरोजन एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। वो देखें आजकल तो प्लास्टिक के कवरिंग वाली वायर है, लेकिन जो स्ट्रीट लाइट के जो वायर होते हैं उन पर क्या होती है? वो व्हाइट से कलर के होते हैं ना, वो एल्यूमिनियम के तार होते हैं। एंड इट इज मेलेबल एंड बिकम स्ट्रॉन्ग विद मिक्स्ड अदर मेटल। और क्या कहा है कि अगर इसको किसी दूसरे मेटल के साथ इसको मिक्स कर दिया जाए, मतलब एल्यूमिनियम में कोई और दूसरा मेटल अगर मिक्स कर दिया जाए तो ये कैसा हो जाता है? इट बिकम्स स्ट्रॉन्ग। तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है और ज्यादा हार्ड बन जाता है बहुत। तो इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए कि लाइट वेट है और रेसिस्टेंस कोरोजन है, जंग नहीं लगता। अच्छा, वो देखिए शॉप्स में आपने लेडर देखी है, सीढ़ी की बहुत ऊंचे ऊंचे बहुत हाइट पर जो सामान रखा होता है उनको उतारने के लिए क्या यूज किया जाता है? जो सीढ़ी यूज की जाती है ना, वो एल्यूमिनियम की होती है। यहाँ से उठाई यहाँ रख दी, यहाँ से कुछ उतारना है तो यहाँ से उठाई यहाँ रख दी। तो उसको क्यों यूज करते हैं? क्योंकि वो लाइट वेट होती है, उसका वेट बहुत कम होता है। अगर उसी की जगह आयरन की यूज की जाए तो वो बहुत ज्यादा हैवी हो जाती है। एंड हीट का बहुत अच्छा कंडक्टर है। दूसरे मिनरल के साथ उसको मिक्स कर दिया जाए तो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी बन जाती है। अगर मैन्युफैक्चरिंग क्या क्या चीजें उससे बनाई जाती हैं तो एयरक्राफ्ट किससे बनाया जाता है? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम से क्यों बनाया जाता है कि एयरक्राफ्ट उड़ते हैं तो लाइट वेट है, हल्के रहते हैं, तो इसलिए एयरक्राफ्ट यूटेंसिल, बहुत सारे यूटेंसिल्स बनाए जाते हैं, बर्तन बनाए जाते हैं, एंड वायर भी उससे बनाए जाते हैं। किससे? एल्यूमिनियम से। एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं बच्चे। एंड अगर हम उसके मेजर मैन्युफैक्चरिंग जो रीजन है इन इंडिया, तो वो क्या है? सम मेजर स्मेल्टिंग प्लांट्स इन कंट्री उड़ीसा। उड़ीसा में बाल्को एंड नालको क्या है? इट इज नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। वहीं पर हम बाल्को की बात करें तो इट इज भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड। इसके साथ वेस्ट बंगाल में बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, केरला में है, उत्तर प्रदेश में है, छत्तीसगढ़ में है, महाराष्ट्र में है और तमिलनाडु में है। अब इन जगहों पर ही क्यों? क्योंकि जिस मिनरल से इसको बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, मिनरल क्या है? वो बॉक्साइड। इन प्लेसेस पर वो मिनरल इजीली या तो ट्रांसपोर्ट कर लिया जाता है या फिर वो इजीली यहाँ पर अवेलेबल है। तो इसीलिए मोस्ट ऑफ द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स इन प्लेसेस पर पाए जाते हैं। एंड इट इज गेन पॉपुलरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन द नंबर्स ऑफ इंडस्ट्रीज। और क्यों पॉपुलर हुआ एल्यूमिनियम, और इतनी ज्यादा पॉपुलरिटी उसको और क्यों मिली? तो बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं बच्चे जहां पर इसको एक सब्स्टिट्यूट की तरह यूज कर लिया गया है। जैसे स्टील है, स्टील की जगह एल्यूमिनियम को यूज कर लिया, जिंक की जगह, कॉपर की जगह, लेड की जगह एल्यूमिनियम को यूज कर लिया है। तो इससे क्या हो रहा है? इसकी तो पॉपुलरिटी इंक्रीज हो रही है।
and bauxite is a raw material used in the smelter, is very bulky dark reddish color। अच्छा, पहले जो बॉक्साइट होता है ना किस तरह का होता है, पहले वो देखें आप। इस तरह का दिखता है, कुछ कैसा दिख रहा है, डार्क रेडिश कलर। तो क्या है, बल्कि। बल्कि मतलब बल्क में चाहिए, बहुत सारा चाहिए हमें, बल्क में चाहिए। किससे, बॉक्साइट से। क्या बनेगा, बॉक्साइट से बनेगा एल्यूमिना, और एल्यूमिना से बनेगा एल्यूमिनियम। जैसे हमने आयरन एंड स्टील में देखा था, तो वहां पर रॉ मटेरियल क्या ही लग रहा था, वहां पर रॉ मटेरियल लग रहा था आयरन और। आयरन और को प्रोसेस किया जा रहा था और उससे बनाया जा रहा था आयरन एंड स्टील। ऐसे ही एल्यूमिनियम को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल हमें लगेगा वो है बॉक्साइट। बॉक्साइट को प्रोसेस किया जाएगा, उससे निकलेगा एल्यूमिना। जो बॉक्साइट है उसको पहले क्रश किया जाता है, क्रश करने के बाद उसको स्मेल्ट किया जाता है, और मेल्ट करने के बाद उसमें से एल्यूमिना निकाला जाता है। उस एल्यूमिना को फिर से प्रोसेस किया जाता है, और फिर से प्रोसेस करने के बाद हमें मिलता है एल्यूमिनियम। तो अगर बॉक्साइट रॉ मटेरियल हम ले रहे हैं, तो वहां पर अगर हम 4 से 6 टन तक रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं, प्रोसेस कर रहे हैं एल्यूमिनियम बनाने के लिए, तो जो सेकंड स्टेप है जहां पर हमें एल्यूमिना लेना है, तो एल्यूमिना बनेगा लगभग 2 टन। 4 से 6 टन बॉक्साइट से निकला 2 टन एल्यूमिना, और उस 2 टन एल्यूमिना को फिर से प्रोसेस किया गया ना बच्चे, तो वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ 1 टन मिलेगा एल्यूमिनियम। आई बात समझ में आता? ओके, सो 2 प्राइम फैक्टर फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्रीज। इस इंडस्ट्रीज को सेटअप करने के लिए जो 2 इंपॉर्टेंट प्राइम फैक्टर है ना बच्चे, वो क्या है? फर्स्ट इज द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कि रेगुलर अवेलेबिलिटी चाहिए। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी की। बड़ी बड़ी फर्नेसेस हैं, और फर्नेसेस में क्या होता है कि जो बॉक्साइड है उसको स्मेल्ट किया जाता है, पिघलाया जाता है, फिर एल्यूमिनिया उसमें से निकाला जाता है, फिर उसको मेल्ट किया जाता है। तो बड़ी बड़ी जो भट्टियां हैं वो कैसे हीट करनी पड़ती है, गर्म करनी पड़ती हैं। और अगर रेगुलर इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई नहीं होगी, इरेगुलर होगी, तो क्या होगा कि वो जो फर्नेसेस हैं वो ठंडी हो जाएंगी। उनको फिर से रिचार्ज करने के लिए, फिर से शुरू करने के लिए उसमें बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए अगर रेगुलर सप्लाई रहेगी तो ये एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स अच्छे से वर्कअप कर पाएंगी, एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल इन मिनिमम कॉस्ट। और क्या है दूसरा जो प्राइम फैक्टर है लोकेशन के लिए, कि जो रॉ मटेरियल है वो मिनिमम कॉस्ट पर अवेलेबल होना चाहिए और रेगुलर अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी रॉ मटेरियल मिल गया और कभी नहीं मिला। तो मिनिमम कॉस्ट पर, कम से कम कॉस्ट पर मिले और रेगुलर मिले, और इसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी रेगुलर आए, तो ये फेवरेबल कंडीशन है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के लिए। तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग आपको क्लियर हो गया? वेरी गुड। तो दिस इज ऑल अबाउट द एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड इन नेक्स्ट वीडियो आवर टॉपिक विल बी केमिकल इंडस्ट्रीज। अब केमिकल इंडस्ट्रीज क्या है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे बच्चे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच।